Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and you are safe at your home. Students, in today's video, I will explain our fourth chapter of Vista's book. And name of our chapter is The Enemy, written by the writer Pearl S. Buck. Here, full form of S is Cindy Stricker. She was born in 1892 in eastern China. She was also known by Chinese name Tsai Juangju. She was a famous writer and novelist. Now, I will tell you about the setting of the chapter. Students, this chapter was set. The story takes place on a coastal town of Japan. Coastal town means जो समुद्री एरिया है वहाँ पे इस चैप्टर को सेट किया गया है और वो जापान का है इन द ईयर इन 1941 when Japan attacked Pearl Harbor. Pearl, name of a harbor. A war was going on between America and Japan. Japanese were hostile. Hostile means दुश्मन, enemy. Japanese were hostile to the Americans. और जब कोई भी वार होता है दो कंट्री के बीच होता है तो वो दोनों ही कंट्री एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, उनके लिए एक दूसरे बिल्कुल ही दुश्मन हो जाते हैं। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी हो रहा है। जापानीज़ के लिए सारे अमेरिकन्स हैं वो एनिमी है और अमेरिकन्स के लिए सारे जापानीज़ हैं वो एनिमी है। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर का बैकग्राउंड है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था। अब इस चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में बताती हूँ मैं कि चैप्टर के कैरेक्टर्स कौन कौन है। फर्स्ट है डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी ही वॉज ए जापानीज डॉक्टर ट्रेन्ड बाय अमेरिकन। ही वॉज वेरी ड्यूटीफुल मैन एंड पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्त। नेक्स्ट कैरेक्टर इज हाना। हाना शी वॉज वाइफ ऑफ सदाओ, वेरी काइंड हार्टेड लेडी। शी वॉज हार्ड वर्किंग एंड रेस्पॉन्सिबल। एंड नेक्स्ट वन इज टॉम। टॉम ही वॉज अमेरिकन प्रिजनर। नेक्स्ट इज जनरल तकीमा। जनरल तकीमा he was very selfish, he was very cruel. Cruel means lack of human feelings, who has no sympathy in his heart, that is called cruel person. And he was not responsible. Next is Sadao's father. Sadao's father, he was cultured and patriotic. Next, Yumi. Yumi was maid servant in Sadao's house. तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस चैप्टर की समरी मैं पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना सारा कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे रखना है। आपके सामने चैप्टर लिखा हुआ है तो इसको ध्यान से देखना है। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने माइंड में सेट कर ले या अपनी बुक को भी ओपन कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। डॉक्टर सदाओज होकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन ए स्पॉट। स्पॉट मीन्स प्लेस ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। सबसे पहले इस चैप्टर का जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो ये है कि हु वॉज डॉक्टर सदाओ, वेयर वॉज हिज हाउस। और ये क्वेश्चन यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसका आंसर है वो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सदाओ वॉज ए जापानीज सर्जन। उसका हाउस कहाँ पे था ये यहाँ पे दिया हुआ है। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड नियर ए जापानी सी कोस्ट। और एज ए बॉय वो वहाँ पे खेलता था, जब वो छोटा बच्चा था तो उस टाइम पे वहाँ पे वो खेलता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. यहाँ पे बताया गया है कि उसका हाउस है वो लो, वो नीचा था, स्क्वायर स्टोन्स चौकोर पत्थरों का बना हुआ था। वो जो सेट अपॉन, और वो हाउस कहाँ पे था? सेट अपॉन रॉक्स, चट्टान पे बना हुआ था। और वो रॉक्स कहाँ पे थी?
वेल अबाउ ए नैरो बीच, एक नैरो बीच थी, उसके ऊपर रॉक थी, उसके ऊपर लोस के स्टोन्स का उसका घर बना हुआ था और उसके घर के आसपास पाइन्स के ट्री थे। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, जब वो बच्चा होता है उस टाइम पे वो पाइन्स के ट्रीज पे चढ़ता था। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, कैसे वो बेयर फीट चढ़ता था वहाँ पे। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, और ये उसने कहाँ से सीखा कि जो साउथ सी है वहाँ पे लोग हैं वो ऐसे चढ़ते थे। उनको देखने के बाद ही सदाओ ने भी ऐसे ही चढ़ना, बेयर फीट चढ़ना शुरू कर दिया। His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder," here yonder means there, "they are stepping stones to the future for Japan." सदाओ के फादर हैं, वो सदाओ को इन आइलैंड्स पे लेके जाते थे और ये एक बात हमेशा बोलते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं ये जापान के फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन्स का काम करेंगे, मीन्स स्टेयर्स, सीढ़ियों का काम करेंगे। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, अब सदाहो कहता है कि ये जो स्टेप्स का काम करेंगे, स्टेयर्स का काम करेंगे, तो इनके थ्रू हम कहाँ जाएंगे। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर है उसको कौन बांध सकता है, उसको लिमिटेड कौन कर सकता है, नो वन कैन। इट डिपेंड्स ऑन वट वी मेक इट, ये डिपेंड किस पे करता है कि जैसे कि हम इसको बनाएंगे ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, सदाओ ने इस बात को भी अपने माइंड में बिल्कुल वैसे ही सेट कर लिया जैसे कि वो अपने फादर की हर बात को सेट करता है। इट मीन्स सदाओ वॉज ओबीडेंट बॉय, वो अपने फादर की हर बात को मानता है जो कि होना भी चाहिए। हिज फादर सेड हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड, अभी यहाँ पे उसके फादर के बारे में बताया हुआ है कि उसके फादर हैं वो किस टाइप के पर्सन हैं। वो सीरियस काइंड ऑफ पर्सन है, वो ना तो कभी उसके साथ खेलते थे ना कभी जोक करते थे। बट हु स्पेंड इनफाइनाइट पेन्स, हेयर पेन्स मीन्स प्रॉब्लम्स, अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, लेकिन वो अपने ओनली सन, इकलौते बेटे सदाओ के लिए बहुत ही वरी रहते थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कंसर्न मीन्स वरी, और सदाओ को पता था कि उसके फादर की जो मेन कंसर्न है वो सदाओ की एजुकेशन है। तो ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट वॉज सदाओज फादर मेन कंसर्न, तो ये क्या आ जाएगा, सदाओज एजुकेशन वॉज द सदाओज फादर्स मेन कंसर्न। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine, और इसी पर्पज से सदाओ के फादर हैं वो सदाओ को 22 की एज में अमेरिका भेज देते हैं ताकि वहाँ जाके वो सर्जरी और मेडिसिन्स के बारे में नॉलेज गेन कर सके। He had come back at 30 and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, और वो 30 की एज में अमेरिका से वापस आते हैं और सदाओ की डेथ से पहले ही सदाओ एक फेमस सर्जन भी बनता है और एक साइंटिस्ट भी बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ सदाओ वॉज ए साइंटिस्ट, तो उसका आंसर जस्ट आगे है, because he was perfecting a discovery which was render means make, wounds entirely means completely clean, उसने एक ऐसी मेडिसिन को डिस्कवर किया जिससे कि वुंड्स हैं, घाव हैं, वो क्लीन हो सकते हैं, उसे हो जाते थे और ठीक भी हो जाते थे। He had not been sent abroad with the troops, here troops means soldiers, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि सदाओ को ट्रूप्स के साथ एब्रोड क्यों नहीं भेजा जाता, क्योंकि उस टाइम पे है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है, अमेरिका और जापान का वार था, तो उस टाइम पे
जो सदाओ है एक डॉक्टर था, सर्जन था, बहुत अच्छा सर्जन था वो, तो उसको सोल्जर्स के साथ क्यों नहीं भेजा जाता, क्यों नहीं भेजा गया? तो उसका आंसर आगे है, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibly सदाओ वॉज बींग कैप्ट इन जापान। जनरल तकीमा, जिसके बारे में बताया था कि वो बहुत ही सेल्फिश पर्सन है, बहुत ही क्रूअल है, रेस्पॉन्सिबल भी नहीं है, जनरल तकीमा है, उसको कोई प्रॉब्लम थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको किसी भी टाइम ऑपरेट करना पड़ सकता था, इसीलिए जनरल तकीमा ने क्या किया, वो बहुत ही सेल्फिश होता है, अपने पर्पज़ को सोल्व करवाने के लिए उसने सदाओ को यहीं पे जापान में रख लिया और सोल्जर्स के साथ उसको नहीं भेजा। तो यहाँ पे जनरल तकीमा का सेल्फिश पॉइंट है वो प्रूव होता है कि हाउ जनरल तकीमा वॉज सेल्फिश। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सदाओ को ट्रुप के साथ क्यों नहीं भेजा गया। तो आई थिंक आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए होंगे। तो आगे चलते हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, कि जो ओशियन है उसमें से क्लाउड्स उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, वार्मथ मीन्स गर्मी, ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पास्ट फ्यू डेज मीन्स लास्ट फ्यू डेज, हैड एट नाइट ड्रोन हैवी फोग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, कि जो अनएक्सपेक्टेड वार्मथ थी, गर्मी थी, उसने क्या किया कि नाइट के टाइम पे जो कोल्ड वेव्स होती हैं उसमें से ठंड को निकाल लिया, मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड उस टाइम पे नहीं थी। सदाओ वॉज्ड मिस्ट, मिस्ट मीन्स मेज, फोग, सदाओ वॉज्ड मिस्ट हाइड आउटलाइन ऑफ ए लिटिल आइलैंड नियर द शोर, शोर मीन्स बैंक, किनारा, एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, रेदिंग, रेदिंग मीन्स रैपिंग अराउंड द पाइन्स। अब यहाँ पे सदाओ देखता है कि जो फिस्ट है, सॉरी जो मिस्ट है, फोग है, उसने क्या किया कि जो आइलैंड है वहाँ पे उसके घर के पास उसको कवर कर लिया है, मीन्स वहाँ पे धुंध हो गई है, उनके आसपास का एरिया है वो भी धुंध से ढक गया है, इवन जो पाइन्स थे वो भी उस फोग से कवर हो गए हैं। इन ए फ्यू मिनट्स फोग वुड बी रैप्ड, और ऐसे लगता है कि कुछ ही टाइम पे, कुछ ही मिनट्स में जो फोग है वो उनके घर को भी कवर कर लेगी। देन ही वुड गो इन टू द रूम, उसके बाद सदाओ है वो अंदर रूम में जाएगा, वेयर हाना, हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, वो उसका 2 बच्चों के साथ वेट कर रही होगी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड, बट तभी डोर ओपन होता है, एंड सी लुक्ड आउट, वो हाना उसको दिखाई देती है। ए डार्क ब्लू वुलन होरी, यहाँ पे होरी का मतलब है फ्रॉक, ओवर हर किमोनो, किमोनो मीन्स जापानीज ड्रेस, उसने क्या पहना हुआ है, उसने डार्क ब्लू वुलन फ्रॉक डाली हुई है, किसके ऊपर, अपनी जापानीज ड्रेस के ऊपर। She came to him affectionately, means lovingly, and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. और सदाओ को बहुत अच्छा लगता है, वो स्माइल करता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। He had met Hannah in America. अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन ये है कि सदाओ और हाना की फर्स्ट मीटिंग कहाँ और कैसे हुई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि वो कहाँ पे मिले थे, वो अमेरिका मिले थे। वो अमेरिका में मिलते हैं। सदाओ है वो स्टडी के लिए अमेरिका गया हुआ था, हाना है वो भी स्टडी के लिए अमेरिका गई हुई थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वो श्योर सी वो जापानीज। सदाओ ऐसे नहीं करता कि वो हाना को देखता है, देखते ही लव करने लग जाता है, नहीं, पहले वो कंफर्म करता है कि वो जापानीज है या नहीं, उसके बाद ही वो उससे लव करता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि सदाओ है वो पहले कंफर्म क्यों करता है कि वो उन्हीं की रेस की है या फिर नहीं, बिकॉज ऑफ हिज फादर, उसके फादर हैं वो कल्चर्ड होते हैं, वो अपने फादर को अच्छे से जानता है, वो ओबीडेंट बॉय होता है, उसे पता है कि यदि हाना उसी की रेस की नहीं होगी
तो उसके फादर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए पहले वो कंफर्म करता है कि वो उन्हीं की रेस की है या फिर नहीं, उसके बाद ही वो हाना से लव करता है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर। अब यहाँ पे उसका आंसर है कि वो पहले ही कंफर्म क्यों करता है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। यदि वो उन्हीं की रेस की नहीं होती तो उसके फादर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हाना। और कई बार वो ये सोचता है कि यदि वो हाना से नहीं मिलता तो वो किससे मैरी करता। एंड बाय वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे बाई चांस लिटरेरी मीन्स इन द एग्जैक्ट वे एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। लेकिन उसका अच्छा लक होता है कि उसे हाना मिल जाती है और वो भी एक प्रोफेसर के घर पे। उनकी मीटिंग ही चल रही है अभी से। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल अनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। जो प्रोफेसर हैं जिनका कि नाम हार्ले है, वो और उनकी वाइफ वो फॉरेन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। इट मीन्स दे आर वेरी काइंड हार्टेड। एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड, और जो स्टूडेंट्स बोर हो रहे होते हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो उनकी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लेते। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट। सदाओ हाना को बताते हैं कि कैसे वो उस नाइट को प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं जाने वाले थे। किस नाइट की बात हो रही है? जिस नाइट वो हाना से मिलता है उस नाइट की बात हो रही है कि वो वहाँ पे नहीं जाने वाले थे। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल। वो वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि जो रूम थे प्रोफेसर घर में वो बहुत ही स्मॉल थे, उनका फूड है वो बहुत ही बुरा था, प्रोफेसर की वाइफ है बहुत ही वैल्यूबल थी, मीन्स बहुत ही टॉकेटिव थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए वो उनके घर नहीं जाना चाहते थे। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना एंड न्यू स्टूडेंट। उसके बाद भी वो वहाँ पे जाते हैं और हाना को एज ए न्यू स्टूडेंट वो पाते हैं। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और वो उसी टाइम पे डिसाइड कर लेते हैं कि यदि पॉसिबल हुआ तो वो हाना से लव करेगा। पॉसिबल हुआ तो का मतलब क्या है कि वो उनकी रेस की हुई तो वो उससे डेफिनेटली लव करेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children. Presently, Hannah and Sadao दोनों married हैं and they have 2 children. For they had not married heedlessly in America. Heedlessly means carelessly. अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि सदाओ और हाना की मैरिज कैसे होती है। वो ऐसा नहीं करते कि अमेरिका में लव करते हैं और वो वहीं पे शादी कर लेते, नहीं, वो केयरलेसली मैरिज नहीं करते वहाँ पे। तो कैसे करते हैं? दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, पहले वो अपना काम फिनिश करते हैं। एंड हैड कम होम टू जापान, उसके बाद वो अपने कंट्री जापान में आते हैं। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और उसके फादर हैं वो हाना को देखते हैं, उससे मिलते हैं। द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वेज, और उनकी मैरिज है वो जापानीज तरीके से होती है। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैड मीन्स ऑलरेडी, लेकिन हाना और सदाओ ने सब कुछ पहले से ही बता रखा था। दे वर परफेक्टली हैप्पी, नाउ दे आर हैप्पी। दे लेड हर चिक she laid her cheek against his arm. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. अब वो जब दोनों खड़े होते हैं तब वो क्या देखते हैं कि कोई चीज़ ब्लैक ब्लैक सी है और मिस्ट मीन्स मेज, धुंध में से वो बाहर निकल के आ रही है। वो चीज़ कहाँ पे है? वो सी में है कि सी वेव्स के साथ कोई चीज़ ब्लैक सी है वो बाहर निकल के आ रही है।
इट वॉज ए मैन, वो चीज़ क्या थी, वो एक मैन था। ही वॉज फ्लंग अप मीन्स थ्रोन आउट, बाहर फेंक देना। ऑफ द ओशियन, ऐसा लगता है कि जो ओशियन है उसने उस मैन को बाहर फेंक दिया है, वो लहरों से बाहर आ गया है। इट सीम्ड टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर, ब्रेकर मीन्स वेव्स। ही स्टैगर्ड मीन्स वॉकिंग अनस्टेडली, लड़खड़ा के चलना। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबाउ हिज हेड, उसकी जो आर्म्स हैं वो उसके हेड पे हैं। देन द कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन, और दोबारा से वो मिस्ट ने उसको कवर कर लिया। मीन्स जो धुंध होती है उसमें से कुछ ब्लैक सा दिखाई देता है, उसके बाद वो फिर से ही धुंध में चला जाता है। मीन्स वहाँ पे धुंध है वो ज़्यादा हो जाती है। हु इज़ दैट, हाना क्राइड। सी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म एंड दे बोथ लेंड मीन्स बेंट, झुकना। ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा, अब वो दोनों वरांदा की रेलिंग के पास खड़े होते हैं तो वो झुक के देखते हैं कि ये क्या है, ये ब्लैक ब्लैक सा है, ये मैन है, ये क्या है। नाउ दे सा हिम अगेन, द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, जो मैन है जो बाहर निकल के आ रहा था वो अपने नीज और हाथ, घुटनों के बल और हाथों के बल रेंग के चल रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही इंजर्ड है, वो घायल है। Then they saw him fall on his face and lie there. अब वो देखते हैं कि वो पर्सन था जो बाहर निकल के आ रहा था वो नीचे गिर जाता है, उसका फेस है वो नीचे की साइड होता है, मीन्स वो फेस के बल गिर जाता है। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाऊ सेड, सदाऊ कहता है कि हो सकता है कि ये फिशरमैन हो। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि वो फिशरमैन क्यों कहता है, क्योंकि वहाँ पे 1 या 2 मील की डिस्टेंस पे फिशरमैन रहते थे, इसीलिए वो ऐसा सोचता है कि हो सकता है कि ये कोई फिशरमैन हो, अपनी बोट से बह के आ गया हो। सदाऊ सेड वॉस्ड फ्रॉम हिज बोट, अपनी बोट से बह के आ गया होगा। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना, वो फटाफट से नीचे उसके पास जाता है, उस मैन के पास हेल्प के लिए, और हाना उसके पीछे जाती है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, कल हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ के देखना है, जहाँ भी समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर इम्पोर्टेंट है तो इसको पढ़ के ज़रूर देखना, अंडरलाइन करना, किसी भी कन्फ्यूजन के लिए कंफर्म कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।